चाणक्य की जो धरती है वहां पर मैं अपने चाणक्य को बुला रहा हूं आपके बीच में ना। मतलब कि एक जोहरी ही हीरे को तराश सकता है, एक जोहरी में वो पावर होती है कि वो हीरे को तराशता है। शायद 4 नवंबर को अगर उन्होंने मुझे नहीं तराशा होता तो मैं आपके सामने आज खड़ा नहीं होता, और सुबह वो 6 बजे वाली जो क्लास है वो आपके सामने हो सकता है आती नहीं आती मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि निर्मल गहलोत सर की एक लाइन जो मेरे दिल में है कि बस तू तो कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। शुरुआत में जब 4 नवंबर को मैंने पहली क्लास ली होगी ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनके पास में 1000 मैसेज आए होंगे कि किसको उठाकर लाए हो आप, ये क्या रसगुल्ला शेर शेरनी फूल पत्ती होता है, ये क्या है, ये किसको लेकर आए होंगे, हजारों मैसेज आए होंगे। पर आपको सच बता रहा हूं, मुझे एक भी मैसेज उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया जिससे मेरा हौसला डाउन हो। हमेशा कहा कि तू बढ़िया कर रहा है, करता जा, और देखिए उसका नतीजा आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपकी तालियों के बीच में एक और अक्षय सर ने कहा है मुझसे कि जब तक आप सब नहीं बैठ जाएंगे मैं चाणक्य को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा ना। सब बैठ जाइए। मैं अरे आप सुनना 1 घंटे, अगर पिछला अगला 1 घंटा सुनना, और आपको आपकी आंखों में आंसू भी आएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, आपके खून में उबाल भी आएगा। अगले 1 घंटे के अंदर आप तुरंत बैठ जाइए, क्योंकि 1600 किलोमीटर दूर से आए हैं यार, राजस्थान की धरती से आपके बीच में आए हैं। कल चले जाएंगे यार, पता नहीं फिर दोबारा कब बुलाओगे आप हमें वापस जो है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, हाँ मुझे पता है तुम बहुत जल्दी बुलाओगे, अरे घोषणा भी तो करवानी है ना, इसलिए फटाफट बैठ जाओ। जल्दी बुलाने की घोषणा करने वाले भी सर ही है, तो इसलिए फटाफट बैठ जाइए आप। अच्छा यहीं बैठ जाएं, तो चलिए फिर मैं अब आपकी जोरदार तालियों से उत्कर्ष के संस्थापक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, वर्तमान के चाणक्य, मेरे बब्बर शेर डॉक्टर निर्मल गहलोत सर को आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, उन्हें बुलाता हूं और उनके सम्मान में तालियां बजाइए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो तालियां जोरदार होनी चाहिए आज। बिहार के का हाल बा? तैनी के हाल चाल ठीक बा? सब ठीक बा हो? ऊपर वाला ठीक बा? इतना प्यार तैनी से पाके तैनी के आगे नतमस्तक बानी हाँ, नतमस्तक बानी हाँ, नतमस्तक बानी हाँ। बुद्ध और महावीर की पवित्र धरती पर आज हम हैं। वाल्मीकि, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पे हम हैं। चाणक्य जिस धरती ने दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने दिए हैं। जेपी का आंदोलन आज भी पूरे देश में याद किया जाता है, और आज भी छात्रों का आंदोलन अगर कहीं से शुरू होता है तो पटना की धरती से वो शुरू होता है। और पटना की धरती से कोई अगर आवाज गूंजती है तो पूरी देश के अंदर वो नारे की तरह गूंजती है। ऐसी पटना की धरती को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमन है। मंच पर हमारे प्रिय कुमार गौरव, बहुत गर्व होता है ऐसे जब देखते हैं हम कि एक बार जो नीचे बैठे हैं सीढ़ियों पर, उन बच्चों के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। जगह जगह के समय जगह मिली नहीं तो नीचे भी बैठे हैं, लेकिन बहुत प्रेम से बैठे हैं। और जो बाहर जाके आ चुके हैं इमरजेंसी के अंदर, अब वो भी सेटल हो जाए, आराम से बैठ जाएं। और बहुत बार बार वाली तकलीफ हो तो आसपास में कोई डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें कल तक। ठीक बात नहीं है ये। अभी दशरथ मांझी का जिक्र आया था, मैं गया था बोध गया से राजगीर में गया, तब रास्ते में मांझी का वो पहाड़ देखा। भाई साहब वहाँ खड़े होके जो फीलिंग आती है ना, वो अलग ही प्रकार की आती है। और दशरथ मांझी को देख के ऐसा लगता है कि किस प्रकार से उसने अपने संकल्प से इतना बड़ा पहाड़ जो है वो तोड़ दिया। और यहाँ पे फिर चल झूठी थोड़ी अलग प्रकार की बिहार में होनी चाहिए कि मंजिल ने बिहारी से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने बिहारी से कहा तेरे
बस की बात नहीं। बिहारी ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और मंजिल को औकात दिखाने की श्रेष्ठ परंपरा बिहार की धरती की लगातार रही है। और उसमें से एक दशरथ मांझी जो है, वो नाम आज भी हम सब लोग श्रद्धा के साथ में लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। और दशरथ मांझी 22 वर्ष तक जिसने छेनी और हथौड़े से पहाड़ को चीर के रास्ता बनाने का जो काम किया था, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि छेनी और हथौड़ा देने वाला कौन था उसको। बताओ जरा बिहार जी के पढ़ने वालों। शिव मिस्त्री, पत्नी का तो देहांत हो गया था भले आदमी, और पत्नी का देहांत होके उसी को तो लेके उसने बनाया था कि उसको हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए। तो अब अगली बार देखो, कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ तो कोई कारण से समस्या आ गई, अब आगे समस्या किसी को ना आए। कितना पवित्र भाव के साथ दशरथ मांझी जुट गया था, लेकिन वो इतना गरीब था कि उसके पास छेनी और हथौड़ा भी नहीं था। और शिव मिस्त्री जिसने छेनी और हथौड़ा दशरथ मांझी को दिया, और छेनी और हथौड़ा से दशरथ मांझी ने पहाड़ को चीर दिया। ऐसे छेनी और हथौड़ा देने वाले हम उत्कर्ष वाले हैं, फूल पत्ती वाले हैं। छेनी और हथौड़ा आप सबको दे दिया, आप सब दशरथ मांझी बन जाइए। बिहार को हम देखते हैं, जब राजगीर, गया, पटना जिसको पाटलिपुत्र कहा जाए, एक से बढ़कर एक, सीता मैया का जन्म भी यहाँ हुआ, आजकल तो नेपाल में लेके पड़ता है, लेकिन बिहार की धरती ही वो रही है, सीता मैया को जन्म देने वाली, त्याग की प्रतिमूर्ति जिसको कहा जाएगा। और नए नए क्षेत्र जो है तो अभी फेमस हुए हैं। तो मैंने सुना है कि पटना के अंदर जहाँ जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो एक नया टोला जगह है, रहते हैं, एक बाजार समिति है, एक मुसल्लरपुर हाट है, और थोड़े से और ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं तो बोरिंग रोड पे रहते हैं। तो ऐसे करके 4 जगह बड़ी खास बिहार की जो है बहुत अच्छा मुझे लगा। बिहार की धरती से बहुत पहले से मेरा कनेक्शन है। ये आप इतने प्रकार के काम जो आप देखे हैं, उत्कर्ष संस्थान जो करता है, हमारा एक बहुत मन में एक पवित्र भाव बचपन से लेके रहा था कि कुछ बड़ा होके खुद के लिए कुछ कर लिया, उसके बाद में दूसरों के लिए भी करना है। ये भाव बचपन से था, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी शिक्षक रहे हैं, माताजी गृहिणी रही है। गृहिणी के साथ में जो है वो माताजी ने किस प्रकार से आलू की चिप्स बेच के, राखी बेच के उन्होंने अपनी आजीविका चलाई। किस प्रकार से हम 8 बाई 12 के कमरे के अंदर जो हम रहते थे, हम 2 भाई, माता पिताजी, पलंग लगे हुए हैं, वहीं पर एक साइड के अंदर किचन बना हुआ है, वहीं पर एक साइड में बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पर हमने रहे हैं। तो अभावों से जब निकल के जब बाहर आते हैं और जब किसी की सहायता करते हैं, वापस से जो जॉय ऑफ गिविंग होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। और ये जॉय ऑफ गिविंग जो है और भी लोगों में हो। आपने सुना होगा, कई लोगों ने कहा, मैंने कुछ धारणाएं जो है मेरी बदली है मैंने। जैसे आपने बचपन से सुना होगा कि जितनी चद्दर हो उतना ही पैर पसारने चाहिए। मैंने कहा नहीं साला, ऐसा तो नहीं चलेगा, चद्दर के अनुसार तो पैर नहीं पसारेंगे, जितना पैर लंबा होगा उसके हिसाब से चद्दर लंबी करते रहेंगे। और लगेगा कि अपने लिए चद्दर पर्याप्त लंबी है तो कुछ और चद्दरें बना देंगे और लोगों को चद्दर दे देंगे, भैया तुम भी अब इसके अंदर पैर फंसार के आराम से लेट जाओ। तो जॉय ऑफ गिविंग जो देने का जो भाव है ना, मुझे कई लोग बोलते हैं, अच्छा आपने सुना होगा कि कहते हैं कि भाई हमने इतना सारा प्रचार प्रसार भी करते हैं, किस लिए करते हैं? हमने हॉस्पिटल लेके बनाया, धर्मशाला बनाया, गुरुकुल बनाया, लाइब्रेरी का निर्माण कराया, बच्चों को टैबलेट दिए। इवन दिल्ली के अंदर हंसराज कॉलेज के अंदर पढ़ाकू के बच्चे, पढ़ाकू एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम सुना होगा आपने। हंसराज कॉलेज के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो बच्चे हैं, जब हम शुरू किए थे उस समय की बात है, तो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो कॉलेज के बच्चे, आसपास में रहने वाली झुग्गी झोपड़ियों के, बिहार और यूपी के वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल के अंदर नहीं जा पाते हैं, उनको वो कॉलेज के बच्चे शाम को, क्योंकि कॉलेज का कैंपस खाली रहता है, बीते कई वर्षों से वहाँ पे उनको एकदम निःशुल्क शिक्षा वो देते हैं। और अभी पिछली 15 अगस्त को मैंने उन सब बच्चों को एक टैबलेट जो है भेंट किया अपनी तरफ से। आपने सुना होगा कि दाहिने हाथ को दो तो भी बाएं हाथ को पता न चले, ऐसा होना चाहिए। ये किस लिए बना पता है? दाहिने हाथ को दो, बाएं हाथ को पता नहीं चले, मतलब थोड़ा भी तुम्हें घमंड नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी काम हमने किए हैं, मुझे में रत्ती मात्र ही घमंड नहीं है। और थोड़ा बहुत भी घमंड हो तो ईश्वर आज रात को ही यहाँ से उठा ले, हो गया जीवन का पूरा, रत्ती भरी घमंड नहीं है।
बल्कि मैं मानता हूं कि परमात्मा का लिखा हुआ था कि इस दिन, जैसे मैं 13 सितंबर के दिन उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट, जिसमें हमने 2 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू यूनिट, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, प्रतीक्षालय, और वहां पे एकदम फ्री का ऑपरेशन टॉप के डॉक्टर्स के द्वारा लगातार जो हो रहा है। और मुझे जब उस दिन मीडिया वालों ने कहा तो मैंने कहा कि ये 13 सितंबर 2022 के दिन ये सेंटर का उद्घाटन होने ही वाला था, पक्का था, परमात्मा ने लिखा हुआ था। ये परमात्मा का शुक्रिया अदा मैं करता हूं कि इतने करोड़ों लोगों में परमात्मा ने वो कार्य करने के लिए मुझे चुना, बाकी परमात्मा का कार्य तो पक्का होने ही वाला। तो फिर प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, दाहिने हाथ को दें बाएं हाथ को पता नहीं चले? तो मैंने बताया इसका तात्पर्य है कि घमंड नहीं हो। तो दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले, लेकिन दाहिने हाथ से दो तो ऐसा तो दो, ऐसा तो बात बताओ, ऐसा तो सबको बताओ कि सबको अपने दाहिने हाथ का पता चले कि भाई तेरे दाहिने हाथ का काम क्या है। तो सबको अपने दाहिने हाथ का काम बताने के लिए हमने ये काम जो है बीड़ा उठाया, और उससे प्रेरणा लेके आपको बता दूं, कोरोना में सबसे पहले श्वास बैंक, ब्रीथ बैंक हमने जोधपुर में स्थापित किया, लेकिन उसके बाद हमसे कॉल पे बात कर करके पूरे देश में कई जगह पे ब्रीथ बैंक स्थापित हुए। स्वयं सोनू सूद ने हमसे संपर्क साधा था, उन्होंने कहा साहब हमें इस प्रकार की ये चीजें चाहिए, बताइए कैसे करें। हमने कहा इस प्रकार से लेके इसको करना चाहिए। मन जो है वो आपका पवित्र रहना चाहिए। छोटी सी चीज मैं देखता हूं, कई लोग जो है छोटी सी किसी की मदद कर दिया, किसी को थोड़ा सा खाना खिला दिया, इसके अंदर घमंड आ गया। घमंड नहीं आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और वो सेवा का आनंद जो है वो बड़ा अनुपम होता है, बड़ा अनूठा होता है। तो ऐसी मैं बिहार की धरती पे मैं आया हूं, बहुत आनंद आया आप सबको देख के। जैसे कुमार ने बताया ना, ऐतिहासिक सेमिनार है। 21 सालों में हमने इतने सारे सेमिनार लिए, लेकिन ये सेमिनार कई मामलों में ऐतिहासिक है। तो है तो लोग आप सोचोगे सर ये तो बातें हैं ना, और भी कई जगह जाते होंगे ना, सब जगह ये कहते होंगे, नहीं कह सकते ना। इतने सारे बच्चों को इंडोर स्टेडियम के अंदर 6000 से अधिक बच्चों को आज तक हमने कभी भी नहीं बात बताई, अपनी नहीं बात की, तो ये यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? एशिया का सबसे बड़ा सभागार में हम अभी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है इस सभागार में और भी कितने ही सेमिनार हुए होंगे। हो सकता है इस प्रकार की भीड़ जो है, इस प्रकार के दर्शकों की संख्या वहां पे रही होगी, लेकिन एक ही दिन के अंदर एक ही इंस्टीट्यूशन द्वारा 2-2 सेमिनार होके इतनी बड़ी संख्या के अंदर आना इस सभागार के लिए भी पहली बार ऐसा हुआ है। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ है? आपके उत्साह में कमी रहनी चाहिए, खास तौर से ऊपर वाले विद्यार्थी जितने भी बैठे हैं, एक बार अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत शानदार तरीके से आप पूरी देर तक बैठे हैं। मुझे पता है कई सारे बच्चे 3 बजे से ही लगातार आने लग गए थे और 2 बजे ही आने लग गए थे। मित्रों, हमारी बहुत इच्छा थी, हम सुबह जो है लगातार मैं संपर्क में था, मैंने रात को फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था और मैं देख रहा था कि क्या स्थिति है। तो लगा कि ट्रक जो है काफी दूर है, बार बार जाम में फंस रहा है, और अगर ये स्थिति रही तो सुबह तो बैच तो छूटा ही छूटा, शाम को भी नहीं होगा। तो हाथों हाथ यहाँ से हमने 2 मिनी ट्रक भिजवाया, बंदे हमारे मिनी ट्रक के अंदर पहुंच गए, और आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि किस गति से, किस श्रद्धा से वो पहुंचे। ये भाई थोड़ा सा ठीक कर देना आके इसको, कंप्यूटर चलाना नहीं आता भाई, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का विद्यार्थी रहा, जोधपुर जैसे टियर 3 सिटी में पैदा हुआ। 10वीं के बाद में कुछ परसेंटेज ठीक देख के लोगों ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं ये तो साइंस मैथ वाले परसेंटेज है, ले लिए। 12वीं में सप्लीमेंट्री खा ली, उसके बाद फर्स्ट ईयर में आ गए हम, हमारे आर्ट्स पे आ गए ढंग से, और उसके बाद आर्ट्स लेने के बाद में जीवन में इतना सुकून आया कि बस ही बस। हम सोचे इतना टाइम तक कहाँ रहे थे। कई बार होता है ना, लोग एक दूसरे से तुलना करके कुछ विषय ले लेता है, कुछ डिसीजन ले लेता है। तुलना ही नहीं, खुद की सुनो, मन की सुनो तो अच्छा है। एक फोटो देखिए आप, ये हमारा बंदा पहुंचा ट्रक लेके, ट्रक में माल डालते हुए, आप देखे फोटो, अभी दिखाने वाला धीरे धीरे जा रहा है उधर ना, दौड़ के जाए थोड़ा। ये देखो, ताली बजाओ इन बंदों के लिए जोरदार। ये हैं तब आपके पास में किताबें पहुंच पाई है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो जहां पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें शांति से। एक्चुअल में पहले हमारा प्लान क्या था कि भाई शुरू में जब आएंगे तो एक विद्यार्थियों को बड़ी आराम से किताब को हम सौंप पाएंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाया। अभी ये 5 बजे तक ही पहुंच पाए हैं।
तो अभी जाते समय चूंकि एक साथ इतने सारे विद्यार्थी हैं तो कोई अनहोनी नहीं हो, तो इसलिए हमने तय किया कि सबको अपनी सीट पे बैठे बैठे दें। बिहार के बच्चे हैं, बहुत अनुशासित रहने वाले बच्चे हैं, तो आपकी सीट पे अगले 30-40 मिनट में आपसे बात करूंगा। तब तक हमारी टीम बहुत द्रुत गति से लगी हुई है। सारे लोग जो लगे हैं व्यवस्था में छोड़ दीजिए, मैं और ये आपस में व्यवस्था अपना आप कर लेंगे। आप तो सबको पुस्तक जो है बांटते रहिए। ऊपर बांटना शुरू हो गए क्या? हाथ हिलाओ जरा, ऊपर शुरू हो गए? अरे वाह, हाथ में लहरा रहे हैं ऊपर वाले। ऊपर वालों को पहले मिल गया तो नीचे वालों को अपना भी मिल जाता है। और बिहार की धरती में आपको बताऊं कि मेरा पहला मित्र राजस्थान के बाहर का बना डॉक्टर मनीष चौधरी, बेगूसराय बिहार का रहने वाला, दिल्ली में मिला था मुझे, पहला मित्र। और आपको बताऊं, मैं एमए का एग्जाम था मेरा, हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया था, और मुझे पता चला दिल्ली पत्राचार के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं परीक्षा से 2 महीने पहले वहाँ पे गया कि मैं पत्राचार दिल्ली वाले नोट्स लेके आऊँ। पहुँच गया एमए हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पे एक विद्यार्थी से बात किया हमने, डॉक्टर मनीष चौधरी, बेगूसराय बिहार का रहने वाला। उसको कहा कि भैया मैं पत्राचार के नोट्स चाहिए भाई, कॉपी कराना है, आप दिलवा सकते हैं क्या? नहीं, चलिए मैं साथ में चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फोटो स्टेट दुकान तक साथ चले। फोटो कॉपी वाले ने कहा कि साहब मेरे पास इतना सारा काम है और इतना आपका बंडल जो है अभी जो आपका 3 बज गया है और मैं ये करके दूंगा तब तक आपको कम से कम 7 बज जाएगी, और 8 बजे की वापसी की मेरी ट्रेन थी। अब मैं बड़ा मायूस हो गया कि क्या करूं। तो उस दिलदार बेगूसराय के उस बिहारी ने मुझे उस समय कहा, सन 2000 की बात है, कह रहे निर्मल भैया आप तो जो है ये ओरिजिनल नोट्स मेरे ले जाइए, मैं कहीं से और व्यवस्था कर लूंगा। ये इतना बड़ा दिल जो होता है। और उसके बाद में वो अपने रूम में भी ले गया, नाश्ता पानी भी मुझे कराया। पहली बार जो है मित्रता हुई राजस्थान के बाहर, पहली बार। आज भी हम मित्र हैं अच्छे। हमारा रेस्पेक्ट इंडिया एनजीओ है, आपको पता होगा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो सचिव हैं। आज की तारीख में दिल्ली में दौलत राम कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर हैं। जब भी मिलते हैं बड़ा आनंद आता है। दिल्ली में मेरे 500 से ज़्यादा अच्छे बिहारी मित्र हैं, 500 से ज़्यादा मित्र हैं। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों से कभी रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला, और बड़ी कसक थी। और आज वो कसक जो है वो पूरी हुई है, और जम के पूरी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, जम के होता है ना, दिल खोल के जो होता है वो पूरी हुई है। बहुत आनंद आता है। और उस समय जब उसमें घर पे गया ना, तो पहली बार हमारा बाटी जैसा दिख रहा था। बाटी जो थी उसकी रात वाली बाटी थी। गांव से कोई आए थे, उसके देखे गए थे, और बोला कि साहब ये देखो हमारी लिट्टी है। और मैं कहा लिट्टी क्या होता है? बाटी जैसी दिख रही है। कि नहीं नहीं, ये लिट्टी है, इसके अंदर सत्तू भरा हुआ है। कि कब की है? रात की है। क्या आप खाइए, बड़ा आनंद आएगा। मैंने कहा अच्छा। अब मना कैसे करें, किताबें भी दी फ्री में बिहारी, और मैं कहा नाराज नहीं हो जाए, कर जाए, मैं खा लेते हैं। भाई साहब एक खाई, उसके बाद दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, और उसके बाद में लिट्टी चोखा का इतना दीवाना हो गया मैं कि घर पे भी शादी के बाद में पत्नी को लिट्टी चोखा बनाना सिखा दिया। और आज भी अगर मैं जोधपुर से 5 बार बाहर निकलता हूं तो कम से कम 3 से 4 बार मेरे पैकेट के अंदर, खाने के पैकेट में 8-10 लिट्टी जरूर होती है। 2-2, 3-3 दिन तक खा लीजिए, आनंद आ जाए उसका। तो ऐसा लिट्टी चोखा, हमने बर्गर पिज्जा कभी नहीं खाया। आपका वो गीत है ना बर्गर पिज्जा वाला, भाई हमें तो लेके पसंद नहीं है। और प्यार तो बिहारी आप लोग समझते हैं। मैं बोलता हूँ आपके लिए, पसंद आए तो जम के ताली बजा दीजिएगा कि बर्गर पिज्जा खाने वाले क्या समझेंगे प्यार को, जिसने लिट्टी चोखा नहीं खाया वो क्या समझेंगे बिहार को। और मैंने लिट्टी चोखा सन 2000 में खा लिया था। और देश भर में, मैं आपको बताऊं दिल्ली में लिट्टी चोखा कहाँ मिलता है, दिल्ली में बैठे हुए बिहारी जो है वो हमें पूछते हैं कि भाई बताओ यार कहाँ मिलता है, तो हम उसको 10 जगह बताते हैं, यहाँ मिलता है। समझ रहे? इतनी अच्छी मित्रता, और इनका प्रेम जो है वो नेक्स्ट लेवल का प्रेम होता है। और मैं देखा है जोधपुर से लेके, हमारे जोधपुर में भी बिहारी समाज है, जोधपुर में भी मैं उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ, दिल्ली में भी मिला हूँ, मुंबई में मिला हूँ। कोई बिहारी, मैं हमेशा कहता हूँ ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये पश्चिम की थ्योरी है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति सिखाती है कि यदि आप आगे बढ़ गए तो आपके पीछे जो है उसको भी उंगली पकड़ के आगे लेके आओ। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके मैंने जोधपुर तक, ऐसे बिहारी कोई ऑफिसर बन गए, कोई नौकरी लग गई, कोई कर रहा है, उसका घर का एक कमरा जो है बिहार से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहता है, और वो वहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। बोलिए सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं?
तो ऐसे जो आपके बिहार के भाई जो बिहार के बाहर हैं और आप लोगों के लिए व्यवस्था जो है करके रखे हुए, मैं देखता था दिल्ली में जब जाता था वो बोलते थे भाई हमारा आज तो वो आया हुआ, फलाना आया हुआ, आज अस्पताल से आया हूँ, आज इसका इलाज के लिए वो आया है, लगातार ऐसा बोलते थे। कितनी बड़ी ये बात है और इसके लिए नतमस्तक हैं। और बिहारी जो है कहते हैं ना, जहाँ का लड़का कभी न मारे हार वही तो है अपना बिहार। जहाँ का लड़का कभी न मारे हार वही है अपना बिहार। और एक और, ए भाई मुझे दिखा दे यार, ये बाद में आएगा, 2-4 स्लाइड भी रखी हुई है। तो अगर बिहारी को सजा देनी हो वो भी हमें आता है, सजा भी देना आता है। और बिहारी को पहचानना हो, सुन लीजिए अच्छे से, दिल को छू जाए तो उसके बाद ताली बजाना, नहीं छुए तो हाथ नीचे रखना, कोई जबरदस्ती नहीं, एहसान नहीं। ताली बजा के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं मानो एहसान किया। सुन लीजिए इस बात को, दिल को छू जाए तो ताली बजाना। हमें तरीका पता है बिहारी को सजा कैसे दी जाती है। अगर पहचानना हो बिहारी को तो उसे एक छोटी सी सजा दो। अगर पहचानना है बिहारी को तो उसे एक छोटी सी सजा दो। हो जाएगा बेचैन गांव लौटने को, बस उसे एक छठ गीत सुना दो। क्या बात है, एकदम छूट गई आपको बात, छूट गई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को लिट्टी चोखा और छठ आज याद आ ही गया होगा। एक बार और सुन ले भाई, एक बार और सुना लेते हैं, हमारे क्या पैसा लगता है। अगर पहचानना हो बिहारी को, अगर पहचानना हो तो उसे एक छोटी सी सजा दो। हो जाएगा बेचैन गांव लौटने को, बस उसे एक छठ गीत सुना दो, बस उसे एक छठ गीत सुना दो। तो ऐसे बिहार की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि कैसी हमारी बिहार की धरती है। और कुछ बातचीत मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 21 वर्षों से उत्कर्ष का, उसके पहले का जो मैं अनुभव है उसमें से सार स्वरूप अनुभव सिद्ध बातें वो मैं केवल आपके साथ में शेयर करूं। और लास्ट में आज 10 मिनट हम एक मेडिटेशन भी करने वाले हैं। आज आप एक अद्भुत अनुभव यहाँ से लेने वाले हैं। सुबह इस हॉल के अंदर नया रिकॉर्ड बना था, एशिया का नया रिकॉर्ड बना था। हमने पहले ओपन ग्राउंड के अंदर तो हमने 20-20, 25-25 हज़ार लोगों को मोटिवेशन दिया है, 25-25 हज़ार लोगों की हमने सभा की है। लेकिन इंडोर स्टेडियम चूंकि पूरे भारत का यही सबसे बड़ा है तो भाई दूसरी जगह और किया ही नहीं जा सकता। और सुबह पूरे खचाखच भरे स्टेडियम के अंदर मेडिटेशन जो किया उन्होंने, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमने टीम को बोला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हम क्लेम करने वाले हैं। और एक ही हॉल में, एक ही जगह पे दिन में इतने सारे लोग दूसरे सेशन में भी इस प्रकार से लेके मेडिटेशन करेंगे, करोगे ना? और ये तो बुद्ध की भूमि है जहां का मेडिटेशन जो है वो पूरे विश्व के अंदर दिया। आज हम पीछे रह गए तो इसी कारण से तो पीछे रह गए कि हम अपनी परंपरा को, हम अपने ज्ञान को, हम हमारे पूर्वजों को, हम हमारे इतिहास को भुला बैठे हैं। एक बार उन गौरवमय इतिहास को याद कर लीजिएगा, देखना पुनः जोश जो है आप सबके अंदर आ जाएगा। ऐसे जोश जुनून वाली धरती जो है बिहार में हम बैठे हैं, जो कभी किसी से डरता नहीं, एकदम निडर जो है वो रहता है। मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले जो मैं जोधपुर एयरपोर्ट पे था तो जोधपुर एयरपोर्ट के जो वहाँ के पीआरओ और अधिकारी है उन्होंने बोला कि अब हमारी जो है पार्किंग वाली व्यवस्था बहुत ही शानदार हो गई। अब कोई भी हमें जो है फ़ोन नहीं करता है सिफारिश नंबर। क्या हुआ कि हमने जो है एक बिहारी को ठेका दे दिया और वो साला किसी से डरता ही नहीं है। लाट साहब आ जाए डरता नहीं है। तो मैंने कहा भाई गजब का है। तो प्यार भी बिहारी का है। और कुछ बातें क्रम से मैं बताना चाहूंगा, सुन लीजिए। आ गई किताबें, ताली बजा दो किताबें देने वालों के लिए। ऊपर सबको किताब मिल गई है ना? एक बार किताब लहरा दो, लहरा दो। क्या बात है, क्या बात है। और कुमार ने कहा था ना उसको सिर से छू लेना, छू लो सिर से। बहुत बढ़िया। अब नीचे भी दे रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक देखना। हम बातचीत करते करते काम जो है सहकारी तरीके से, और बोलना किसी को नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी कोई नहीं बोलिए,
और आप नीचे बैठे विद्यार्थी भी कोई नहीं बोलिए, सबको ये दे देंगे, ढूंढ ढूंढ के दे देंगे। बाद में मैं लास्ट में बोलूंगा हाथ खड़ा करो किसके पास नहीं पहुंची है, तो ऐसे 5-10 कोई विद्यार्थी होंगे तो पहुंच के खटाक से दे देंगे। इनको अपना काम करने दो, आप आराम से लेके सुनो। ये व्यवस्था बैठे बैठे दे देने वाली ठीक है कि नहीं है बताइए जरा, ठीक है ना, जिससे बाद में आराम से लेके निकल जाओ। मित्रों, जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो गॉड को अपने पास रखो। गॉड, GOD, गॉड। अब गॉड का मैं फुल फॉर्म बताता हूं, अब साथ साथ मैं पूछता रहूंगा, अब आपकी मैं परीक्षा भी लेता रहूंगा। गॉड में G का मतलब है गाइडेंस, वो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, मैं थोड़ा अलग प्रकार से बता रहा हूं। G का मतलब गाइडेंस। अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस ले ली, चाहे ऑनलाइन ली, चाहे ऑफलाइन ली, चाहे पुस्तकों के माध्यम से ली, ठीक तरीके से आपने गाइडेंस ले ली। O का मतलब है ओबीडियंट, एकदम आज्ञाकारी बने रहे, जैसा जैसा गुरुजन ने कहा वैसा वैसा कहा, केवल इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया ऐसा नहीं किया, आज्ञाकारी बने रहे। और GOD, D का मतलब है डिसिप्लिन, पूरे अनुशासन के साथ रहे। रोज करना पड़ेगा, एक दिन दिनचर्या बनाने से काम नहीं चलेगा, 7 दिन काम नहीं चलेगा, सुबह से शाम तक लगना पड़ेगा। भाई आप आवाज क्यों कर रहे हैं? जो कार्यकर्ता आवाज कर रहे हैं उनको बाहर भेज दो, दूसरे वाले कार्यकर्ता दे देंगे। एक बार जितने भी कार्यकर्ता सुन रहे हैं फटाफट से सुन लो, जो भी पुस्तक बांट रहे हैं बिल्कुल आवाज किए बगैर बांटना है। हमारे यहाँ तो जोधपुर के अंदर रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसे कहने से रोटी आती है, एक कहने से सब्जी आती है, बोलते ही नहीं वो। जिप्सी रेस्टोरेंट करके कभी जोधपुर आइएगा तो खाना वाना खिलाएंगे हम आपको, आओगे ना? यस सर। जोधपुर देखा हमने, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बाहर से बच्चे आए थे, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, 65,000 बच्चे थे। क्या करें कैसे करें हम? 65,000 बच्चों को पहली पारी खत्म होते ही उनको 6 पूड़ी सब्जी मिठाई वगैरह सब कुछ जो है उसके सेंटर पे पहुंच जाएगा। हमने संकल्प किया, पहुंच गया। तो गॉड, गाइडेंस, ओबीडियंट और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, ये बात जो है अच्छे से लेके सुन लेना, समझ लेना। और पहले से सुनी हुई है तो एक बार फिर से अच्छे से सुनना। कई लोग क्या सुन लेते हैं, खाली सुनना नहीं है, उसको दिमाग में डालना है। बातों को जानने से काम नहीं चलेगा। आप जान रहे हैं, मेरी बात कहीं भी मान ले, उससे भी काम नहीं चलेगा। जानने मानने से काम नहीं चलेगा तो स्वीकार करने से भी काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा आपको, देखो साहब गोविंद जायसवाल रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर बना और इतनी मेहनत के बाद बना, और पता है आपको ऐसे आप जान लोगे, हमसे मान भी लोगे, हाँ सर आप कहें तो मान लिए। फिर उसके बारे में जाके पुस्तक वगैरह पढ़ लोगे, यूट्यूब पे देख लोगे, पुरानी कोई खबर देख लोगे, गूगल पे सर्च कर लोगे, स्वीकार भी कर लोगे आपने कहा था वो एकदम सही कहा सर। जान लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, हो गया क्या काम? जानना, मानना और स्वीकार करने के बाद में उस चीज को आचरण में उतारना पड़ेगा। आचरण में उतारोगे तब सक्सेस मिलेगी, केवल जानना, मानना, स्वीकार करने से नहीं मिलेगी। तो बोलिए पहला स्टेप क्या बताया? बोलिए ना, जानना, दूसरा मानना, तीसरा और चौथा आप बोलो क्या करेंगे सब लोग? अरे आचरण में उतारेंगे। यस सर। पक्का? पक्का। आचरण में उतारेंगे, हम उतारेंगे। तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप हमेशा सकारात्मक व्यक्ति के हाथ में रहिए ना, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। फेलियर लोग होंगे कोई कारण से, देखो एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन, एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन का दर्द, और पेन ऑफ रिग्रेट पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द क्या है? आज आप 8 बाई 8 के कमरे के अंदर जो है टिफिन का खाना खा रहे होंगे, खुद अपने हाथ से बना के खा रहे होंगे, समय पे नहीं खा पा रहे होंगे, समस्या हो रही होगी, कोचिंग का फी नहीं जमा करा पा रहे होंगे, मन मसोच के लेके बैठे होंगे, पूरी दिन भर तैयारी में लगे होंगे, 8 से 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ रहे होंगे, बीमारी में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, उड़ते तीर हाथ नहीं ले रहे हैं, फालतू का टाइम किल नहीं कर रहे हैं। ये सब अनुशासन का दर्द है। इस अनुशासन को, दर्द को अगर कोई महसूस कर रहा है तो उसको आनंद के साथ महसूस कीजिएगा, उसमें मजा है। अनुशासन के दर्द में मजा है। और ये जो नहीं करता है ना, उसको फिर पेन ऑफ रिग्रेट होता है, पछतावे का दर्द। वो कहता है काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, काश मैं उस समय कुमार सर, निर्मल सर की बात मान लिया होता, काश मैं जीवन में समय खराब करना छोड़ दिया होता, काश। काश करके जिंदगी के अंदर जो दर्द आता है ना मित्रों,
ये बड़ा चुभने वाला दर्द होता है। ये मैं नहीं कह सकता कि हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन सबकी सरकारी नौकरी लगी जाएगी, लेकिन प्रयास तो सब लोग अपना जम के करेंगे, कोशिश तो सब लोग जम के करेंगे, और कोशिश जम के करेंगे, प्रयास जम के करेंगे, और उसके बाद में कोई कारण से सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा, 10 साल बाद में कुछ और भी काम कर रहे होंगे, तो मलाल तो नहीं रहेगा, पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने यार 2-4 साल जम के तैयारी नहीं की थी। और इसलिए जीवन भर आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन तो रहे, पेन ऑफ रिग्रेट कभी नहीं रहे। आज के इस दिन, पवित्र दिन, और अभी थोड़ी देर पहले से गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को पटना की इस धरती पे आशीर्वाद देता हूं कि जीवन भर अनुशासन का दर्द हंसते हंसते झेलो। आज भी मुझे जीवन के वो पल अगर याद आते हैं ना, तो 8x10 के 8x12 के कमरे में बचपन में जब हम खुद भी राखी बना रहे हैं, पपड़ियाँ सेक रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के अंदर, बर्थडे के दिन टॉफी नहीं ले जा पा रहे हैं, जिस दिन खुद का बर्थडे उस दिन छुट्टी ले रहे हैं कि कहीं बच्चे पूछ नहीं ले स्कूल के अंदर कि तुम टॉफी क्यों नहीं लेके आए। आज भी मजा तो जो है वो उन्हीं दिनों को सोच के आता है, आनंद तो उन्हीं दिनों को सोच के आता है। और ये सब कुछ क्योंकि उस रास्ते से हम निकले हैं, उस रास्ते से निकले हैं, तो इसलिए आज ईश्वर ने कुछ अगर मुकाम पे अगर हासिल किया है तो हम सोचते हैं इस बात को कि ईश्वर ने अगर कुछ किया है तो जरूर उनके लिए क्या होगा, उनकी मदद के लिए क्या होगा। मैं जोधपुर ही खाली सेंटर था, हमने जयपुर भी गए, हम प्रयागराज भी गए, इंदौर भी गए, ऑनलाइन भी हमने जम के लेके चलाया, ऑफलाइन भी जम के लेके चलाया। और बिहार की धरती अगर चाहेगी तो प्लान करेंगे पटना में, पर अभी कोई प्राप्त ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अभी केवल हम आपसे मिलने के लिए आए, मीटअप करने के लिए आए, मिलने के लिए आए। आप सभी का प्यार जो है वो दिल से स्वीकार है, लेकिन मैं जो आपको बात जो बताना चाह रहा हूं कि जीवन के अंदर एक मुकाम हासिल कर लेना। आज तो दिन है कि आप कभी कभी भूखे भी सोते होंगे, कभी कभी एक सब्जी भी खा के सोते होंगे। आज आपके पास में वो पैसे नहीं होंगे उतने, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी आवश्यकता पूरी कर चुके होंगे, और उस समय कोई गरीब दिखे तो उसको भोजन करवा देना यार, इतना काम जरूर कर लेना। कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसको मदद करने की जरूरत है, मदद कर लेना। और जितने लोग भी जो है ना यहाँ पे जो बीपीएससी करना चाहते हैं, थानेदार बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सोचिए जो काम वो करना चाहते हैं, जो नौकरी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस नौकरी प्राप्त करने के पश्चात क्या क्या काम होते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में मन से जो है ऐसा प्रण कीजिए कि वो काम जो है मैं बहुत पवित्रता के साथ में करूंगा, बहुत मजबूती के साथ में करूंगा। उसके बाद देखिए जब इस प्रकार से जब आपकी सोच रहेगी कि अगर मैं थानेदार बन रहा हूं तो मेरे कारण जो है अपराधियों में भय होगा, आम जन में विश्वास कायम होगा, मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा, मैं अंतिम व्यक्ति तक जो उसकी मदद पहुंचाऊंगा, मैं संवेदनशील होकर काम करूंगा। ऐसा करके जब सोच लेगा तो आप सोचिए ईश्वर जो परमात्मा जो है वो भी लग जाएगा कि किस प्रकार से इसकी मदद करनी है। इसी प्रकार से जो भी अपनी अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा सोचना जरूर, पवित्र भाव रखना, देखना सिलेक्शन और कितना आसान हो जाता है, राह और कितनी अच्छी हो जाती है। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, ये सब कुछ कहने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, ये कहते हैं सर ऐसे कहने की बातें हैं, होता थोड़ी है सर, होता नहीं है सर, ये कर लिया, 2 ने कर लिया, 5 ने कर लिया, ऐसा नहीं होता है सर, लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप बता रहे हो, मानते ही नहीं है। हम सब के दिमाग में 2 तरह के मैनेजर हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको एक श्राप भी देने वाला हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना। और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन मैं करके आया हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम सब दर्शन मैंने किए हैं, और मेरा श्राप कभी भी फैल नहीं जाता है। सुन लीजिए श्राप क्या देने वाला हूँ, 1 मिनट की बात के बाद दूंगा। आप सब लोग तैयार हो? गुरुदेव का तो श्राप। आप सबके दिमाग में 2 तरह के मैनेजर हैं, मिस्टर यस और मिस्टर नो आपके दिमाग में है, इसलिए वो आपके गुलाम हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी कर रहे हैं। यदि आप काम मिस्टर यस को दोगे वो एक्टिव होके काम करेगा, मिस्टर नो को दोगे मिस्टर नो एक्टिव होके काम करेगा। यदि आपने मिस्टर यस को काम दिया, इसका मतलब है आपने कहा कि मैं भी अपनी दिनचर्या सेट कर सकता हूं, मैं भी पढ़ाई कर सकता हूं, मैं भी 10 घंटे मेहनत कर सकता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको मिस्टर यस 10 तरीके बताएगा कि ये किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, दिन भर अपनी दिनचर्या इस प्रकार से रखने से सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने से सिलेक्शन होगा। वो 10 तरीके आपको करने के बताएगा, क्योंकि काम आपने मिस्टर यस को दिया।
मिस्टर नो को अगर काम देंगे तो मिस्टर नो कि मेरे से तो होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, सुबह उठ ही नहीं पाता, वो आपको 10 चीजें और बताएगा। अच्छा सुबह उठ नहीं पाता है, अभी 8 बजे उठ रहा है, ऐसा कर तुम 10 बजे उठ तो और ही मजा है। टाइम किल कर रहा है ना, वो 2 फिल्म देखी ना, ऐसा मत कर तू, हर सप्ताह देखा कर, तब और टाइम खराब होगा, क्योंकि मिस्टर नो को आपने एक्टिव कर दिया, वो आपको काम बताएगा। ये बहुत ही भीतरी बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत पते की बात बता रहा हूं। और कई लोग कभी अपना काम मिस्टर यस को देते हैं, मिस्टर नो को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जीवन बनता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर अपना काम मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं, मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं। तो क्या करता है, एक दिन मिस्टर यस उसके दिमाग से इस्तीफा देके चला जाता है। यार काम ही नहीं है मेरा, तो यहाँ पे तो मैं क्यों रहूं, कोई और जो मिस्टर यस वाला है, निर्मल गहलोत टाइप का, उसके पास ही चला जाता हूं, वही मुझे अच्छा सा लेके काम देंगे। भाग जाता है वो। मित्रों, जिस दिन मिस्टर यस पूर्णतः इस्तीफा देके दिमाग से बात चला गया ना, उसके बाद देखना जिंदगी का क्या हालत लेके रहता है। जाने नहीं देना है उसको, रोक के लेके रखना है और कोशिश करनी है मिस्टर यस को ज्यादा से ज्यादा काम दो। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको मैं श्राप देता हूं कि आपके दिमाग से एक दिन मिस्टर नो इस्तीफा देके हमेशा के लिए भाग जाए, हमेशा के लिए भाग जाए। और आप सोच लेंगे तो भाग ही जाएगा, पक्का ही भाग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप जिंदगी भर मिस्टर यस को काम देते रहें, ऐसा मैं कहूंगा। ये कहने के बाद भी कई लोग कहते हैं सर ऐसा नहीं होता है, सर सब कुछ बातें ठीक है, आपका गॉड भी ठीक है, गाइडेंस भी ले लिया, डिसिप्लिन भी रख दिया, सब कुछ कर लिया। आपने कहा पेन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द भी बहुत लिया, जम के लिया। आपने कहा मिस्टर यस, उसको भी एक्टिव किया, पर सर भाग्य भी तो कोई चीज होती है, बिना भाग्य के कैसे मिलेगा। कई लोग जो सोच लेते हैं ना मेरे भाग्य में ही लिखा है, बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर लिखा भी है तो ऐसा लेके सोचे कि अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब प्रारब्ध था। अब तक जो कुछ भी घटित हुआ वो सब प्रारब्ध था। आज इस क्षण के बाद में आपके जीवन में जो भी घटित होगा वो सब कुछ आपके पुरुषार्थ के बल पे घटित होगा। ये सोच के आज आप यहां से निकलेंगे, देखना पुरुषार्थ के बल पे घटित होने लगेगा। भाग्य के बारे में एक बार एक मैनेजमेंट की टीम अलग अलग जगहों से, कंपनी से थी, मैं उनके बीच में एक लेक्चर दे रहा था। भाग्य की बात आई, साहब ये अच्छा कर सकता है क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, ऐसा लेके था। मैंने कहा ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैंने कहा भाई आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जिनके 2-2 बेटे हैं। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, उसमें से किसी एक को मैंने रैंडमली कह दिया भाई आओ ऊपर आओ। ऊपर आ गया, उसको मैंने कहा तुम्हारे दोनों बेटों के नाम बताओ। उसने कहा एक का नाम राकेश है, एक का नाम सुरेश है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा सोचना है, वैसा वैसा बोलना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, जो कहा वैसा वैसा करना है। तो उसने कहा ठीक है सर करूंगा ऐसा। मैंने कहा तुम्हारा जो पहला बेटा है राकेश, उसके बारे में ऐसा बोलो ये हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आए, बाधा आ भी जाए तो उसको चट्टान की तरह तोड़ दे, पूरे उत्साह के साथ रहे, हमेशा स्वस्थ वर्धक रहे, सफलता उसके कदम चूमे, अच्छे घर में उसकी शादी हो, हमेशा हंसी खुशी रहे, पूरा जीवन मजे मजे के साथ बीते। बोलते रहो। मैं ऐसे लाइन बोलता रहा, समय कम है इसलिए मैं इसको फास्ट बता रहा हूँ। बोलता रहा वो बोलता गया साथ में, बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए बोलता रहा। ये सब राकेश के बारे में बुलवा दिया मैंने। अब दूसरा बेटा कौन बचा? मैंने कहा तुम्हारा ये दूसरा बेटा सुरेश जो है, इसके लिए ऐसा बोलो ये हमेशा बीमार रहे, कभी भी सफलता हाथ नहीं मिले, हमेशा पछतावा ही रहे इसकी जिंदगी में। ये जो है सोने को छुए तो भी वो पत्थर बन जाए, पारस को छुए तो भी पत्थर बन जाए, ऐसा ये बन जाए, दुखी दुखी रहे और इस प्रकार से जीवन इसका दुखों भरा निकल जाए। ऐसा सोचो इसके बारे में। वो एक भी लाइन नहीं बोल रहा था। अरे मैंने कहा बोल तो दे भाई, पीछे पीछे मेरा प्रयोग चल रहा है, तू फेल कर देगा ऐसा, तो बोल ही नहीं रहा है। अरे मैंने कहा बोलो भाई, कि नहीं बोलूंगा सर, सॉरी। मैंने कहा बोल दे यार, कि नहीं बोलूंगा सर। मैंने कहा मजाक में बोल दे, मजाक में भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मजाक में बोल दे, क्या जाता है, सामने 800,000 लोग बैठे थे यार, अमेरिका हल्की लग रही है, क्या कर रहा है, मजाक में तो बोल दे, प्रयोग कर रहा हूं। बोला मजाक में भी नहीं बोलूंगा सर, बहुत गुस्से के साथ बोला वो। मैंने कहा ठीक है भैया बैठ जा, नीचे बैठ जा। नीचे बैठा दिया उसमें। वहां पे मैं उन सबको जो बात कही, आपको भी वही मैं बात कह रहा हूं। एक साधारण सा पिता अपने 2 पुत्रों में से एक पुत्र के बारे में मजाक में भी बुरा नहीं सोच सकता, तो आप ये कैसे मान सकते हैं वो परम पिता परमेश्वर आप में से किसी के बारे में बुरा सोचेगा? अरे वो
किसी न किसी रूप में आता है आपकी मदद करने के लिए, आप पहचान नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, शिवजी भगवान का बड़ा भक्त था। उसने कहा कि साहब मैं तो शिवजी भगवान का भक्त हूं और इतना जब पूरा समय की आराधना उसको करता हूं तो मेरा तो लेके क्या बाली बांका होगा। और उसके गांव में एक बार बारिश आ जाती है जम के, वो अपने घर पे ही, आस पड़ोस के लोग उसको आके समझाया, एक बंदा आके भाई चल लो बाहर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं शिवजी का परम भक्त हूँ, मेरे कुछ नहीं होने वाला है। पानी भर गया, ऊपर वाली मंजिल पे वो चढ़ गया, ऊपर वाली मंजिल चढ़ गया और पानी भरने लगा। नाव लेके बंदे आए, कुछ लोग फौजी नाव लेके आए कि भैया आ जाओ बैठ जाओ, नाव लेके आए बैठ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है। चली गई नाव। उसके बाद में और पानी ऊपर बढ़ने लगा, केवल छत बची। सेना जो है वो मदद करने के लिए पहुंच रही थी सब जगह, तो सेना ने हेलीकॉप्टर से उसको रस्सा डाला नीचे और कहा कि तुम आ जाओ, डूब जाओगे नहीं तो। क्या नहीं नहीं डूबूंगा मैं शिवजी का परम भक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली फिर पानी और ऊपर जाता है, डूब ही जाता है, मर जाता है। मरने के बाद में फिर जाता है शिवजी भगवान के पास, शिवजी भगवान को कहता है कि आपने तो गजब किया, मरने दे दिया मेरे को, मदद ही नहीं की, मेरी हेल्प नहीं की। शिवजी भगवान ने कहा कितनी बार हेल्प की तेरी, सबसे पहले तेरे पड़ोसी को भेजा कि तुझे आके समझा दे, फिर नाव वाले को भेजा, फिर हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, अब क्या मैं खुद ही आता सांप वाप लटका के तेरी मदद करने के लिए। इस प्रकार से तब आप रहोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मदद, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहिए। मेरा एक मित्र है, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, आज से 10 साल पहले की बात है। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसका राइट पैर हाथ दोनों टूट गया था, बाइक पे सवार हुआ था। गया हॉस्पिटल मिलने के लिए, मैंने सांत्वना व्यक्त की, मैंने कहा बहुत बुरा हुआ। उसने कहा नहीं नहीं बुरा नहीं हुआ यार, ये तो बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। मैं क्या हुआ, तो बहुत कृपा हुई ईश्वर की यार, इतनी बड़ी ट्रक से टक्कर लगी मेरी और केवल एक हाथ और एक पैर टूटा यार, मैं तो मर भी सकता था, ईश्वर ने बचा दिया मुझे, कितनी बड़ी बात है। जरूर ईश्वर ने मुझे अभी कुछ और समय धरती पे अच्छे काम करने हैं, इसके लिए ईश्वर ने मुझे रोक रखा है, इसलिए उसने बचाया है। ये पॉजिटिव सोच होती है। तो मित्रों, भाग्य जो है वो कहते हैं ना, जिसके हाथ नहीं होते हैं भाग्य की लकीरें तो उनके पास भी होती है। बुक ऊपर पूरी हो गई है, नीचे भी अभी समय लगेगा। ये कह रहे हैं कि 30 मिनट में, 15-20 मिनट में हो जाएगी, तो 30 मिनट तो हो ना आप? अरे हो ना? यस सर। थके तो नहीं? यस सर। कौन कौन थक गया, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं थका? नहीं सर। अरे वाह भाई, एक बार जोरदार अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए ताली बजाने से क्या है कि वापस एनर्जी आ जाती है ना। यस सर। हम भी सुबह से लेके लगे हुए, सोचिए सुबह पहला सेमिनार, फिर वापस दोपहर को गए, फटाफट से लेके खाना खाया, आधे घंटे ध्यान किया, वापस आ गए लौटने। तो आप एनर्जी बरकरार रखिए, टीम जो है अपना काम लेके कर रही है। और ये सब कुछ करने पे भी सफलता कैसे मिलेगी पता है आपको? ये सबको एक साथ मिल जाए तब उनको दिखाना रहे। अभी मुझे ही दिखाओ, रख दे नीचे, रख दे किताब, सबका एक बार फिर से विमोचन करेंगे, पुस्तक लेके सबके आगे घूमेंगे, फिर आप पुस्तक के साथ फोटो खिंचाना, तो वो विहंगम दृश्य होगा नहीं? यस सर। अलग ही दृश्य होगा वो। सफलता का त्रिकोण मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये सब कुछ करने पे भी सफलता कैसे मिलेगी? तो सफलता मिलेगी ईश्वर की अनुकंपा, माता पिता के आशीर्वाद और यार दोस्तों और गरीबों की दुआएं। अपनी पढ़ाई के साथ में बस ये ध्यान देना कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। गालिब का वो शेर याद करना कि कुछ इस तरह जिंदगी को आसान बना दिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। और ऐसा करके बहुत मजे मजे से जीवन लेके चलाइए। मैंने लिखा है, देखो आगे, एक बहाना बनाने वाले सिर्फ बहाना बनाते हैं, मेहनत करने वाले इतिहास बनाते हैं। मैं भी आपको 3 पिक्चर देता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, आप वो पिक्चर अच्छे से लेके देखना, फोटो को अच्छे से लेके देखना। और फोटो अगर आपको दिल को छू जाए तो हर फोटो के बाद में ऐसी ताली बजाना कि इस फोटो के अंदर जो व्यक्ति है उसके कानों तक वो आवाज आपकी तालियों की गूंज उठे और उसको लगे कि उसने जीवन में कुछ काम किया। अपने पड़ोसी को चेक कर लेना, कोई सो गया तो उसको पकड़ के जगा देना। आप सब तो बहुत एक्टिव हैं, समझदार हैं, पर आपका पड़ोसी हो सकता है गड़बड़ आया हो। आप सब अच्छे हैं, ध्यान रखना। आपके बारे में किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, आपका पड़ोसी थोड़ा सा उसका लेके ध्यान रखना। आप सब अच्छे हैं। पहला
फोटो मैं बता रहा हूं जिसने आरपीएससी का एग्जाम निकाला, जैसलमेर का बच्चा है, आरपीएससी निकाला, फोटो देखना। ये भवानी सिंह है, जूस की दुकान पे काम करता है, आरपीएससी निकाला, जूस की दुकान पे काम करता है। अच्छा, इसकी दिनचर्या सुनाता हूं फटाफट से, सिर्फ 30 सेकंड्स में। सुबह 2:30 बजे उठना, 3 बजे सब्जी मंडी पहुंचना, ताज़ा सब्जियां, हरी सब्जियां खरीदना। उसके बाद में जोधपुर का अशोक उद्यान जो पार्क है, जैसे आपके गांधी मैदान में लोग घूमते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे भी टहलते हैं लोग। उस गांधी मैदान के सामने जाना, वहाँ पे मालिक की दुकान जो है वहाँ पे सेट करना, वहाँ पे बैठ जाना। 4:30 बजे से जितने लोग आ रहे हैं वॉकिंग करने के लिए, उनको जूस बना के उसको पिलाना। 10 बजे तक ये काम करना। 10 बजे के बाद में घर चले जाना, घर जाके जो है 2 घंटा रेस्ट करना, रेस्ट के बाद में उठना, उठने के बाद में खाना खाना, फिर 2 घंटा पढ़ाई करना। 3 से लेकर रात को 8 बजे तक के बैच के अंदर जो है वो आके मेहनत करना, पढ़ाई करना, घर जाके फिर से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना, रात को 10:30 बजे सोना, सुबह वापस से 2:30 बजे उठना। ये इनकी 2 साल तक लगातार दिनचर्या रही, 2 साल तक रही, और बच्चे ने सिलेक्शन पाया। जो बोलते हैं ना, बहाना बनाते हैं ना, इतना कुछ करने के बाद भी जिनको नहीं समझ में आती है ना, उसके लिए मैं कुछ फोटो लेके आया कि बीते दिनों कौन कहाँ का मिला। मैंने अलग अलग इनका फेसबुक पोस्ट भी डाला हुआ है, आप देखना इनको। दूसरा फोटो दिखाता हूँ। ये बच्चा स्कूल लेक्चरर बना राजस्थान में, और वो मुझे एक शादी में मिला। और शादी में क्या करते हुए मिला, देखिए, वेटर का काम करते हुए मिला, वेटर का काम करते हुए मिला। और पता है, जिस दिन वो मिला ना, उस दिन बड़ा खुश हुआ, मैं भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, हफ्ते भर बाद में मेरी पोस्टिंग है, और सर ये मेरी वेटर के रूप में अंतिम ड्यूटी है। मैंने उसको कहा, यार वेटर के रूप में ड्यूटी है, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही गया, 1-2 महीने पहले से सूचना आ गई, तो क्यों आज ड्यूटी क्यों ज्वाइन किया? उसने कहा, नहीं सर, मैंने कैटरिंग वाले मालिक को वादा किया हुआ था कि इस दिन मैं ड्यूटी करूंगा, और इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इस दिन ड्यूटी करनी थी, और मैं करने के लिए आया। मैंने कहा, यार वेटर का काम कर रहा है यार तू, मतलब तेरे को ऐसा संकोच नहीं होता, शर्म नहीं आती? लोग देखते होंगे, देखो ये वेटर का काम कर रहा है। उसने वो राजस्थानी में कहा, सर काम करने में क्या मैनी है सर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे बच्चे ही बड़ा काम जिंदगी के अंदर करते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा काम जो है वो करके भी और जीवन के अंदर बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बहुत से लोग हैं। एक बच्चा जो CISF के अंदर सेलेक्ट हुआ, ऑफिसर बना, ये भी मुझे एक शादी में मिला, लेकिन ये शादी के बाहर मिला। और यदि इसका फोटो देखते ही आपको अगर पता चले कि यार ये बंदा गजब का ही है यार, क्या इसने संघर्ष किया होगा और कितना दिल से किया होगा, इन सबको किसी को भी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं, मजे मजे से उन्होंने लाइफ जो है वो जी। अगर ये अगला फोटो देख के आपको दिल को छू जाए तो फोटो देखते ही ऊपर और नीचे तक पूरे सभागार की तालियों से गड़गड़ाहट में चाहूंगा कि किस प्रकार से बच्चा है और कैसे इसने सिलेक्शन प्राप्त किया, क्या काम वो कर रहा था। देखिए इसको, बैंड बजा रहा है भाई साहब, शादी में बैंड बजा रहे हैं लोग, सामने नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुद बैंड बजा रहा है। कितनी बड़ी बात है। और कुमार ने अभी एक उदाहरण दिया था सूरज तिवारी का, सोचिए किस प्रकार से उसने अपनी मेहनत के बल पे UPSC कर लिया। राजस्थान का एक बच्चा RS की अभी तैयारी कर रहा है, कुछ दिन पहले हमसे मिला था। उसके दोनों ही हाथ नहीं है, 1-2 उंगली छोड़िए, दोनों ही हाथ नहीं है, और फिर भी वो मेहनत कर रहा है, सारी अपनी दिनचर्या के सारे काम वो कर रहा है, मतलब उतना, और कोई शिकायत नहीं, परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, प्रभु से कोई शिकायत नहीं, हमेशा हंसी खुशी वो रहता है। और इस बार RS का अटेम्प्ट दे रहा है वो, और कह रहा है पूरे कॉन्फिडेंस साथ कह रहा है, सर मेरा सिलेक्शन होके मैं निकालूंगा, सिलेक्शन होके निकालूंगा। आज से 6 साल पहले कुमार, पता है वो इमरान लड़का जो था, इमरान एक लड़का हमारा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ने के लिए आया था, और फीस जमा कराने के लिए पहले उसने हमाली का काम किया था, सब्जी मंडी में हमाली का काम, बोरियां डालने का काम, और इतना गजब का था। देखो जो सिलेक्शन पाने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा सिनकी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उसने अपने हॉस्टल में अपनी कमरे के बाहर लिख दिया कि इस कमरे के अंदर राजस्थान का जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट रैंकर रह रहा है, कमरे के बाहर लिख दिया। और भाई साहब उसका ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक चयन हुआ है, इमरान खान। अब जब भी देखेंगे ना आप पाएंगे कि यार गजब का लेके बंदा है। तो ये जो बंदा मैं बता रहा हूं, जो भी मेहनत कर रहा है, सफलता की नई इबारत लिखेगा, और अगले साल बिहार की भूमि पर जब हम मिलेंगे तो आप में से भी कई लोग जब कहेंगे साहब हमारा सिलेक्शन हो गया, और हम कहेंगे देखो एक बंदे का इसका भी सिलेक्शन हुआ, और ये देख के अगर आपकी आत्मा वास्तव में आपको झकझोर दे कि भाई आज तो बहाना बंद करना ही पड़ेगा,
कैसे वो लिखता होगा, कैसे वो पढ़ता होगा, कैसे वो अपनी दिनचर्या के काम करता होगा। ये बंदे हैं भाई, और ऐसे बंदे जो है नया इतिहास लिखते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव देखो आएगा, छोटा मोटा तो स्ट्रेस आएगा, कभी कभी डिप्रेशन आएगा, लेकिन उससे वापस से उभर के आ जाना है। हमने कई सारे सिलेक्टेड बच्चों से पूछा डिप्रेशन में क्या करते थे, वो कहते थे मैं माता पिता जी से बात करता था, उनकी फ़ोटो देख लेता था, उनका चेहरा सामने आता था, मैं डिप्रेशन से दूर हो जाता था, मैं जम के फिर मेहनत में वापस लग जाता था। कोई कहता था मैं दौड़ लगा देता था, दौड़ लगाने से एनर्जी जो है पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, उससे मेरा स्ट्रेस दूर होता है। कोई कहता था मेडिटेशन करने से मेरा दूर हो जाता है। खुद को राह अपना आप लेके मिल जाती है। एक बार एक जने को, और कई लोग आपको पता है क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दुनिया भर में आत्महत्याएं इसके कारण कितनी सारी बढ़ रही हैं, और आत्महत्या करने से वो सोच रहा है कि निजात मिल जाएगी, निजात नहीं मिलने वाली है। हम सब इस बात को लेके मानते हैं कि शरीर जो है कुछ समय का है। आने वाले अधिकतम 100 वर्षों के अंदर इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी प्राणी 100 वर्षों के अंदर 101वें वर्ष में एक भी प्राणी लगभग इस हॉल का नहीं रहेगा इस धरती पे। मानते हो ना इस बात को? एक भी नहीं रहने वाला है। इस चीज को लेके महसूस कीजिए, इस चीज को लेके सोचिए, एक भी नहीं रहने वाला है। तो जाना तो एक दिन सबको ही लेके है। इसी जीवन के अंदर हम अपने आप को सेटल करके अच्छे से प्रेम से रह के उत्साह के साथ में जीवन को उत्सव की तरह बिताते हुए हम क्यों नहीं चल सकते? एक बार मैं एक फॉलो करता हूँ मैं काफ़ी को, उनमें से श्री रविशंकर जी हैं। उनको एक जने ने पूछा, गौर से सुनना, आपके लिए भी बड़ी काम की बात है, छोटे भाई बहनों को उनको भी लेके समझा पाएंगे। उनको पूछा कि क्या आत्महत्या करने से मुक्ति मिल जाती है क्या? मतलब बहुत सारा टेंशन है, तनाव है, परेशानी है ना, तो उसके बाद में कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको ठंड लग रही है और जो आपका कमीज पहना हुआ है वो कमीज आप उतार के फेंक दोगे, तो क्या इससे आपकी ठंड रुक जाएगी लगना? नहीं रुकेगी ना। इसी प्रकार से शरीर जो है ये केवल वस्त्र है, इसको अगर उतार के फेंक दिया इससे टेंशन नहीं दूर होगा, और ज्यादा गड़बड़ होगी। अगर ठंड लग रही है तो कोट पहनेंगे भाई, टोपी पहनेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अच्छे लोगों के संपर्क में आके, अच्छे लोगों के वीडियो देख के, पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल के इस प्रकार से अपने को सेटल करने की कोशिश करेंगे, न कि जो कुर्ता पहना हुआ उसको भी हटा के और ज्यादा ठंडक जो है वो देने की कोशिश करेंगे। और आसपास में अपने लोगों को देखो, आप देखते देखते आपको महसूस होगा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, गुमसुम सा कोई रहता है, खामोश सा रहता है। आज हम कौन लेके, कई लोग YouTube के ऊपर देखना कमेंट लेके करते हैं, देखो आजकल के शिक्षक कैसे हो गए, डांस कर रहे हैं, लिपस्टिक पेन, भोजपुरी गाने पेन, उस पे गाने पे डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको लेके पता ही नहीं, ये भी सब लाइफ का एक हिस्सा है भाई, ये भी जरूरी है। सप्ताह में एक दिन 4 दोस्तों के साथ में जम के आधा घंटा डांस कर लेना, मस्ती कर लेना, उसके बाद देखना पूरा 7 दिन के लिए रिचार्ज हो जाओगे एकदम। और यहाँ पे भी कोई अगर इस प्रकार का कोई आया हुआ है ना, अगर बंदा कि क्या मतलब यार डांस हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ, तो भैया हमने पहले कहा था ना यही चीज होगी सब कुछ, और लेके क्या होएगा? अरे आनंद आया कि नहीं आया? आया सर, पक्का पक्का। तो मित्रों इस प्रकार से खुद को जो है ना सेटल करना है। और लास्ट में 5-10 मिनट और हम चर्चा करेंगे। अपने कोई ऐसा जो मन में रह गया भाव किसी के प्रति, कोई दुर्भाव, कोई कष्ट, कोई दुख, उसको मन में मत रखिए, निकाल दीजिए, हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मैं एक बार मेडिटेशन कर रहा था, तो मेडिटेशन के ठीक बाद में एक प्रैक्टिकल करना था, प्रैक्टिकल, बहुत खतरनाक प्रैक्टिकल था। और उस प्रैक्टिकल के अंदर कहा गया कि आपको लेके देखना है, पहले उन्होंने उदाहरण बताया कि देखिए मान लो
क्योंकि मन में कहीं ना कहीं अगर वो बात अगर रह गई ना तो चुभती रहेगी, वो परेशान करती रहेगी, आपको पढ़ाई में भी परेशान करती रहेगी। मानते हो ना इस बात को? आप खुद ही परेशान होंगे। आपका कोई मित्र, आपने किसी से झगड़ा कर दिया, माता पिता जी को कुछ बोल दिया, रास्ते में आपने कुछ झगड़ा कर लिया और आप सोच रहे हो अरे भाई, आप खुद ही उससे परेशान रहने वाले हो। निकालो उसको, दिमाग से बाहर निकालो। सामने वाले को कह के माफी मांग लो, कह दो, माफ कर दो, और या फिर खुद अपने मन से तो कम से कम उस बात को हमेशा के लिए निकाल ही दो। और नहीं निकालते हैं ना, कई बार आप सोचते हैं कि हमने निकाल दिया, लेकिन भीतर से नहीं निकाल पाते। आपका घर है 4 कमरों का घर है, फटाफट से लेके घर से आप बाहर निकले, लॉक कर दिया, सब लाइट बंद, सब बंद कर दिया, सब लाइट, एसी, पंखा सब बंद कर दिया, लेकिन किसी एक कमरे के अंदर घर में कोने में अगर पंखा जल रहा है तो बताइए जरा, बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही, उससे एक पंखे का भी आएगा, लेकिन बिल तो आएगा। वो पंखा क्या है? आपका कोई दोस्त है, दूर का कोई रिश्तेदार है, उससे अनसेटल रिश्ता जो है ना, वो पंखा है। उस पंखे को बंद करना है। और कई लोगों का पंखा नहीं, एसी चालू रहता है। एसी चालू मतलब माता पिताजी से झगड़ा, भाई बहन से लेके झगड़ा, पति पत्नी का आपस में झगड़ा, वो तो घर में ही है, वो एसी है। सबसे पहले एसी को बंद करो, फिर पंखे को बंद करोगे। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, अनिल और लता की कहानी है। दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, शादी हो गई, शादी के बाद में कुछ दिन आराम से लेके निकले, फिर झगड़े वगैरह कुछ कुछ लेके शुरू होते गए, परेशान से लेके रहने लगे। ऐसे समय बीतता गया, चौथी वर्षगांठ आई। चौथी वर्षगांठ के दिन, नाम दंपति का उनका दोनों का था अनिल और लता। लता ने सोचा आज के दिन तो अनिल मुझे विश करके अच्छे से लेके जाएगा, लेकिन अनिल उस दिन भी चुपचाप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जाहिर सी बात है, लता दुखी नाराज थी, अब और ज्यादा दुखी और नाराज हो गई। दिन भर ऐसे ही बीता। सुबह तो उसने सोचा था कि विश करके जाएंगे, शाम को आएंगे, ऑफिस आते हैं, उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी, अच्छे से खाना बैठ के हम साथ में खाएंगे। और शाम को बेमन से खाना बना रही है और लगभग 7 बजे का समय होता है और दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने अनिल को पाती है। अनिल के हाथ में गुलदस्ता होता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलता है, और लता का गुस्सा उसी समय पूरा काफूर हो जाता है और कहते आप चाहिए अंदर आइए। और अनिल कहता है ठीक है, आप खाना वाना तैयार करके रहिए, मैं हाथ धो के आता हूँ, बाथरूम में जाके वापस आता हूँ। तभी एक फ़ोन कॉल आता है, ट्रन फ़ोन कॉल आता है। लता रसोई से जाके फ़ोन कॉल अटेंड करती है। सामने से एक पुलिस ऑफिसर का कॉल होता है और वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं आई एम सो सॉरी, आपके हस्बैंड मिस्टर अनिल मेहता का आज मेट्रो हादसे के अंदर निधन हो गया है और कृपया आप आइए और उनकी डेड बॉडी को ले जाइए। अब लता को तो काटो तो खून नहीं, लता तो एकदम निराश हताश होके नीचे बैठ गई। पहले सब जगह ढूंढा, कहीं पे मिले नहीं अनिल, उसको पूरे घर में सब जगह तलाश कर ली। बैठे रो रही है, एकदम निर्जीव जैसी महसूस हो गई। तभी अनिल आया, उसकी दोनों बाहों को पकड़ा, उसको खड़ा किया। क्या हुआ लता, रो क्यों रही हो इतनी जोर जोर से? तो लता को लेके ऐसे लगा था कि वो अनिल की आत्मा आई थी, वो उसने दस्तक दी थी उस समय। लेकिन जब वापस बोला तो उसने अनिल को झकझोरा। अनिल ने कहा क्या हुआ, क्यों झकझोर रही हो? कहा कभी अभी कॉल आया पुलिस ऑफिसर का, कहा मेट्रो हादसे में। अरे सॉरी मैं तुझे फटाफट में बताना भूल गया था। तो आज जिस मेट्रो से मैं हमेशा आता हूँ, एक मेट्रो हादसा हुआ था, 25 लोग मारे गए थे। मैं तो वहाँ से निकल गया था, लेकिन भीड़ चूंकि ज़्यादा थी तो मैं अपना पर्स जो है वो वहीं पे भूल गया था। तो शायद वो पर्स उनको मिल गया होगा और इसके आधार पे उन्होंने समझा होगा। लेकिन मैं एकदम सुरक्षित हूँ, सही हूँ। खाना खाने के बाद में घर जाएंगे और पर्स लेके आ जाएंगे, पर्स लेके आ जाएंगे। मित्रों, मुझे नहीं पता है कि इस बात को आप कितने अंदर तक महसूस करते हो, लेकिन मैं तो इसको जब जब बोलता हूँ ना, तब तक मैं बहुत भीतर तक फील करता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि ये शरीर नश्वर है। परमात्मा ने अपने को वास्तव में यहाँ पे, जो मैंने संदीप माहेश्वरी जी वाले शो में जो मैं बोला था ना सायास, वो मैं उसको जीता हूँ, शब्दों को भी जीता हूँ, महसूस करता हूँ। और जब एक दिन ऐसा मेडिटेशन के दौरान लेके था ना, कभी कोई याद करिए कौन ऐसा है, तो मुझे याद आया कि यार करीब 22 साल पहले मेरा एक मित्र था, उससे मैं किसी कारण से नाराज हो गया था और 22 साल हो गए उससे बात किए हुए। उत्कर्ष के उद्घाटन में 2002 में भी उसको मैंने नहीं बुलाया, उसके बाद भी मैंने नहीं बुलाया, कभी गया ही नहीं। मुझे इतनी ग्लानि हुई, रोया मैं उस दिन। मैंने कहा कैसा मैं व्यक्ति हूँ यार। उसका मोबाइल नंबर कहीं से हमने खोजा, प्राप्त किया और उस दोस्त को मैंने व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप में फ़ॉन्ट साइज छोटा, आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या मैंने उसको व्हाट्सएप किया था। ये व्हाट्सएप
10 सितंबर 2022 के दिन व्हाट्सएप की दुनिया का पहला व्हाट्सएप मैंने उसको मोबाइल पे किया। इससे पता भी चलता है, नाम जो है वो बदल दिया मैंने। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उससे मैसेज एंड कॉल से पता चलता है कि फर्स्ट मैसेज है ये। मैंने उसको लिखा, कैसे हो भाई, नाम दोस्त का मैंने लिखा। आज मुझे मेडिटेशन के दौरान महसूस हुआ कि जीवन के एक समय में किन्हीं कारणों से मैं आपसे नाराज हुआ था, जो कि कई वर्षों तक हृदय के किसी कोने में रहा। आज मैं हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। ये शब्द मैं लिख रहा था ना, मैं रील बता रहा हूँ, मेरे आंखों में एकदम अश्रुधारा थी। आज मैं उसे हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आप मेरे अभिन्न मित्र हो व रहोगे। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो अवश्य बता देना। बहुत प्रेम भाव से मैंने मैसेज जो डाल दिया, बिना यह सोचे कि यार वो क्या करता है नहीं करता है। वो भी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर है, और ये मैसेज मैंने उसको किया। बहुत हमारा याराना था। होता है ना, कई बार छोटी सी बात से लेके अपन रूठ जाते हैं। लेकिन मुझे रील बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कई बार कि आपको ध्यान नहीं रहता है, आपाधापी में ध्यान नहीं रहता है। लेकिन बैठ के जब मैं सोचा तब ये ध्यान आया। और उसने जो वापस मैसेज किया, वो मैसेज पढ़ के आज भी जब मैं उस मैसेज को वापस पढ़ता हूँ या कभी किसी को दिखाता हूँ तो भावनाओं का ज्वार जो है मेरे अंदर उफान लेने लगता है। क्या वो मैसेज है? आपके इस संदेश ने मेरे बीते 20 वर्षों के सुनहरे पलों को ताज़ा कर दिया। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब भी मेरी आवश्यकता हो तो भाई की तरह साधिकार आवाज लगा लेना। पुराना वक्त लौट आएगा, पुराना वक्त लौट आएगा। ये फीलिंग जो है ना, ये हमेशा मैंने महसूस किया, फीलिंग मैंने महसूस किया। और आते रहते हैं जिंदगी के अंदर तकलीफें वगैरह। तकलीफों के सामने क्या लेके जिंदगी है, खुशी कभी गम चलता रहता है। एक 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सबको टेंशन है। आप सोच रहे हो उसको नहीं होगा, उसको नहीं। अरे भैया, हर एक का अलग अलग लेवल का टेंशन है, नेक्स्ट लेवल का टेंशन है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी चलता रहता है। मजे से लेके रहो, लेकिन कर्म करते रहना है, लगातार कर्म करते रहना। लेकिन मेरे कर्म करते हुए जो है ना, मेरे 2 उसूल है। मैंने जब भी 21 सालों से काम किया, सबसे यारी दोस्ती निभा के रखी। मेरे जिंदगी के 2 उसूल है कि मुझे खेलना है तो हमेशा खुद को जीतने के लिए खेलना है, किसी को हराने के लिए नहीं खेलना है। खुद को जीतने के लिए खेलना है, ये पहला उसूल है। और दूसरा, अगर खुद की जीत का मजा लेना है, खुद की जीत का असली मजा लेना है, तो उसकी तुलना कभी भी दूसरे की हार से नहीं करना है। ये 2 उसूल जिंदगी में मैंने अपनाए हैं, अनुभव के आधार पे आपके साथ भी मैंने शेयर किए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आप सभी उस दिव्य यात्रा की लिए मेरे साथ में 10 मिनट की दिव्य यात्रा निकलें। उसके बाद में फिर हम वापस से मस्ती करने वाले हैं। फिर से वापस मंच जो है वो आपके बीच में होने वाला है। किन किन को पुस्तक मिल गई, हाथ खड़ा करो। अरे सबको ही मिली गई लगभग, उल्टा हाथ खड़ा कराते हैं। फिर किन किन को पुस्तक नहीं मिली, किन किन को पुस्तक नहीं मिली, नहीं मिली? अच्छा, जिनको पुस्तक नहीं मिली है ना, वो थोड़ा अपना हाथ खड़े ही रखना। हमारी टीम हाथों हाथ उनके बीच में पहुंच जाएगी, ठीक है? थोड़ा हाथों हाथ खड़े रहना। देखो तो हाथ खड़े। तुम वीडियो के लिए दिखा रहे हो या किताब नहीं मिली इसके लिए दिखा रहे हो? किताब नहीं मिली क्यों भाई? तुम्हें क्यों नहीं दिया? सबको दे दिया आसपास में। ये उदाहरण बता रहा हूँ। एक ही जगह पे झुंड होगा, जहां पे होगा ना, जैसे ये 12-15 लोगों का झुंड है। होता क्या है पता है? कई बार ऐसा ही होता है, उसको लगता है पड़ोसी को नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर। अलग दिशा में काम करना। और एक बार हाथ खड़ा करो। पहले मैं सब ये सेटल कर लेना चाहता हूँ। हाथ खड़ा रखो जिनको पुस्तक नहीं मिली वो हाथ खड़ा करो प्लीज। ये अभी आपके पास पहुंच गया, आप हाथ नीचे रखो, दे रहा है। कहीं हाथ खड़ा है? टीम मुझे बताओ, निर्देश दो जल्दी से। ऊपर भी है कोई? ऊपर में भी ऊपर है। एक भी नहीं है। ऊपर कोना में है। पहुंच रहे हैं, टीम पहुंच रहे हैं। हाथ खड़े हैं ना, दौड़ते रहो भाई। टीम फटाफट से लेके पहुंचो, उनके पास पहुंचो। ऊपर कोना। आप बोलेंगे तब हम लास्ट 10 मिनट की यात्रा शुरू करेंगे। प्यार के लो हो बड़े गजब के यार। मतलब कैसा कैसा गाना है, मतलब सुनो। लिपस्टिक पे डिस्ट्रिक्ट हिला देते हो यार। मुझे
लॉजिक ही नहीं समझ आया। फिर मैंने कहा यार तो ये मस्ती मजाक के लिए ज़्यादा लॉजिक वॉजिक मत लेके सुनो। आपके अभी नेता हो गए, लेकिन बिहार के मनोज तिवारी मेरे बहुत अच्छे से मित्र हैं, बहुत वर्षों से लेके मित्र हैं। राजनीति अलग बात है, देखो राजनीति में कौन क्या कर रहा है, मैं राजनीति व्यक्ति नहीं, लेना देना नहीं मैंने। तो मैंने उनसे लेके एक बार मजा किया, मैंने कहा क्या गाना गाया, रिंकिया के पापा लेके, करे भैया मस्ती मजाक के लिए गा लेते हैं ऐसे कभी कभी। तो जीवन में जो है कभी कभी आनंद होना ज़रूरी है, मस्ती होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और हम बिहार में बेस्ट भोजपुरी सॉन्ग्स करके हम लिस्ट निकालें तो पता चला बिहार में तो आनंद ही आनंद है, भरा ही पड़ा है आनंद। दुखी निराश व्यक्ति जो है वो जीवन के अंदर क्या ही अच्छा लेके करेगा, वो परमात्मा खुद भी सफलता देते देते वो दूर हट जाती है। सबको मिली पुस्तक, मिली सबको, मिली सबको मिल गई, बहुत बढ़िया। ऊपर बाकी है ऊपर। चलिए अभी टीम बैठ जाना, और खास तौर से जो सुरक्षा कर्मी है भाई वो भी ध्यान देना, वो भी हिले नहीं इस दौरान, शांति से लेके बैठे रहें। मित्रों हम महात्मा बुद्ध की पवित्र धरती पे है, और महात्मा बुद्ध ने जो ध्यान दिया, जो मेडिटेशन का ज्ञान दिया, पूरे विश्व में जो है आज वो प्रसिद्ध है। मैंने वही बताया, अपनी जो कई सारी पूंजी है ना, असली पूंजी जो है वो लोग बाहर लेके लोग उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग आनंद ही नहीं ले रहे। तो आज हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन, और उसमें मैं कुछ बातें मैं जो बोलूँगा उसको आप अच्छे से रिकॉल करना, बगैर दिमाग लगाए जो मैं कह रहा हूँ उसको केवल सुनना है, बगैर दिमाग लगाए सुनना है। इसका मतलब है सुनने में भी दिमाग नहीं लगाना, बीच में से कुछ मिस हो जाए तो भी चिंता नहीं करनी है, और केवल बहुत शांति से बैठना है, कमर सीधी करके, हथेली जो है अपने घुटनों पे रख के बहुत शांति के साथ में बैठे रहना है। कोई पड़ोस में कोई मुस्कुरा रहा हो, आंखें खोल रहा हो, उसकी चिंता नहीं करना है। सबका अलग अलग भविष्य है ना, अलग अलग भाग्य है, क्या ही लेके कर सकते हैं, उसको अपने में हाल में मस्त रहने देना। लेकिन आप ये जो मैं आज जो यात्रा आपको लेके जा रहा हूँ अगले 10 मिनट, उस यात्रा का लाभ जरूर उठाना। तो मुझे लगेगा 1600 किलोमीटर दूर में बिहार की धरती पे विद्यार्थियों से रूबरू होने के लिए आया, तो मेरा आना सफल हो पाया। बहुत शांत मन से, बच्चे कहते हैं ना कई बार सर मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ना छोड़ दीजिए, ब्रश करने में मन लगता है, ब्रश करते हुए ध्यान कहीं और रहता है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, आज वो टेस्ट है, वैसा है। वॉकिंग करते समय ध्यान रखता है, वॉक कर रहे हो, यंत्रवत चल रहे हो, लेकिन ध्यान कहीं और ही लेके रहता है। इवन भोजन करने में मन नहीं लगता है कि लो अच्छा भोजन सामने पड़ा है, लेकिन ध्यान कहीं और ही लेके भटक रहा है, चिंताओं में भटक रहा है। तो पहले ध्यान रखना, एक आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं कि दिन में ऐसी कोई भी 2-3 एक्टिविटी माइंडफुलनेस करना। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी चेतना को वर्तमान में रखे करना। कल से लगातार 1 महीने तक मैंने कहा वैसा कर लिए ना, आप देखना कि कितना परिवर्तन आप में होगा। कल सुबह जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते समय ऐसा महसूस कीजिए कि वास्तव में दांतों के कीटाणु दूर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं ब्रश कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है ब्रश करते हुए, और कोई दूसरी चीज विचार नहीं करना। दूसरी चीज मतलब दूसरी कोई भी चीज नहीं, ऐसा नहीं कि ब्रश से ब्रश कर रहा हूँ, उस पेड़ के दांतों से करता तो कितना लेके अच्छा रहता, बबुल से कर रहा हूँ, कोलगेट से, फिर चले गए विचारों के अंदर, फिर इधर तो भटक गए, नहीं करना। ऐसे दिन भर में 3-4 एक्टिविटी। भोजन जब ग्रहण करो तो भोजन ग्रहण करते समय अन्न देवता को प्रणाम करते हुए, उस किसान को प्रणाम करते हुए जिसने वो भोजन लेके आया है, हाथ जोड़ के बहुत पवित्र भाव से उस भोजन को ग्रहण करिए, और उस समय केवल भोजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस भोजन को ग्रहण करना है। और आज जब भी हम थोड़ी देर का मेडिटेशन करेंगे ना, तो उसमें आपको प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि उन्होंने श्वास जैसा कितना हमें अनमोल तोहफा दिया है। बिना पानी के कुछ दिन रह जाओगे, बिना भोजन के भी कई दिन रह जाओगे, बिना श्वास के 3-4 मिनट रहना भी मुश्किल है। ऐसी श्वास, कोरोना काल में उस श्वास के बारे में लोगों ने महसूस किया कि वास्तव में ईश्वर ने कितनी जबरदस्त वो चीज़ हमें दी है। उस श्वास को बहुत आनंदपूर्ण तरीके से लेना। आज ऐसा लेना है श्वास की सर, ऐसा श्वास तो पहले जीवन में कभी नहीं लिया, पहले पता ही नहीं था कि श्वास नामक इतना सुंदर उपहार परमात्मा ने हमें दिया है, गौर ही नहीं किया। कई बार छोटी छोटी चीजें परमात्मा क्या देता रहता है, आप क्या है कि उसके प्रति कृतज्ञता ही महसूस नहीं करते हो। मन को रोकते नहीं हो, मन को रोक के फिर आगे लेके बढ़ो, क्योंकि मन तो लेके चंचल है। मन जो मिल गया है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं सबको, जो मिल गया मन उसमें खुश नहीं है।
जो प्राप्त है उसको मन को स्वीकार नहीं है, मन तो उसमें लगा रहता है जो प्राप्त नहीं है और आगे बढ़ने के लिए। देखिए वाह वाह की आवाज आई है, ये मन ऐसा ही है। आप एक बार देखना साइकिल पे चढ़े, आपको लगेगा मोटरसाइकिल आ जाए तो आनंद आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाएगी 1-1.5 महीने में मन भर जाएगा, यार कार मिल जाए तो अच्छा हो गया, मारुति कार खरीद लिया, यार कार है यार, होंडा सिटी हो जाती तो मजा आ जाते, होंडा आ जाएगी, मारुति आ जाए, आपकी होंडा आ गई, मर्सिडीज आ जाए तो मजा आ जाए। कुछ भी नहीं है, सब लेके चलेगा, उन सब का आनंद लीजिए। जीवन के अंदर नौकरी भी कीजिए, जम के धन भी लेके कमाइए, सब कुछ लेके कमाइए, लेकिन साक्षी बन के कमाइए। इस तरीके से लेके कमाइए, इस तरीके से लेके रहिए कि आपके मन में लेके रहे कि एक दिन वापस यहां से विदा होने वाला है, एक दिन तो जाना है, सबको जाना है। और पता है 84 करोड़ योनियों के बाद में कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिलता है, इसके बाद अगले जीवन में क्या पता हम क्या क्या लेके बनेंगे, लेकिन इस जन्म के अंदर वापस हमने श्रेष्ठ कर्म अगर किए, अच्छे काम अगर किए, हमने अच्छे से जीवन को लेके बिताया, तो या तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी, या फिर वापस से अगर जन्म भी मिल रहा है तो इस धरती के ऊपर लीला करने के लिए पुनः मनुष्य के रूप में अवतार पूर्ण लोगे, पुनः मनुष्य के रूप में आओगे, देखना। नहीं तो जो ये सुसाइड करने वाले हैं ना, ये वापस फिर ये अलग अलग प्रकार के प्राणी बनते हैं, दूसरे तरह के प्राणी बनते हैं। और कुछ तो कई लोग नहीं मानेंगे, विज्ञान इस बात को लेके मान चुका है आज तो, बड़े बड़े, आपको पता है कि माथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जिसमें हमने कार्डियोथोरेसिक यूनिट बनाया है, वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, मंच से मैं उनका नाम बता देता हूं। उनको जब मैंने आज से 1 साल पहले लगभग मैंने कहा कि यार आजकल बड़ा ज्यादा काम हो गया, इतने सारे सेंटर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, इतनी सारी संस्थाएं, घर परिवार, वहां जाना, बड़ा टेंशन से लेके रहने लगा है। तो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि यार आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपको फायदा रहेगा। डॉक्टर ने कहा था, और डॉक्टर भी इस बात को लेके कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि हम शरीर की स्वच्छता के लिए नहाते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह की स्वच्छता के लिए साबुन से बढ़िया साफ मुंह धो लेते हैं, लेकिन इस दिमाग की स्वच्छता के लिए, जिसमें इतनी सारा थॉट्स है, गंदगी भरी हुई है, इसकी स्वच्छता के लिए कुछ करते नहीं। और इसकी स्वच्छता के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल घर पे एकांत में बैठना है, आसपास में ट्रैफिक की आवाज आए करे, किसी की आवाज, उन आवाजों को स्वीकार करते रहना, एकदम एकांत नहीं भी मिलेगा, और केवल अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए 15 से 20 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। वो समय जो है आपके लिए बहुत किफायती होगा। और बुद्ध की कर्म भूमि पे आके अगर मैं यहाँ पे भी अगर वो प्रेरणा नहीं दे पाया कि ध्यान ही जीवन का असली धन है, तो फिर मुझे लगता है कि भारत में और कोई शहर के अंदर तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है, ना केवल खुद अपने को सेटल करेंगे, अपने को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, बल्कि औरों को भी करेंगे। एक बार सीधी कमर करके बैठिए, जरा आंखें बंद करिए, मेरे साथ 3 बार